अगले सीन में हम लोग एलिस के दो नए मेट्स को देखते हैं जो कि ट्विंस होते हैं। एक ने ब्लू ड्रेस और एक ने पिंक ड्रेस निकाला होता है। फिर उन लोग लड़ने लगते हैं कि पिंक अच्छा लगेगा तो ब्लू अच्छा लगेगा। आखिर में उन लोग सियाना से पूछने जाते हैं। तभी एलिस वहां आके कहती हैं कि सियाना को परेशान करना बंद करो। तो वो दोनों एलिस से ही पूछने लगते हैं, जिस पर वो कहती हैं दोनों ही ठीक है, मेरे जैसे खूबसूरत व्यक्ति के ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगेगा, तुम्हें नहीं लगता? तो वो दोनों मेड भी इस बात से एग्री करते हैं। पीछे सियाना सोच रही होती हैं कि उन्होंने कहा था कि उन्हें दूसरी मेड्स नहीं पसंद, अच्छी बात है कि मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। फिर हम लोग पहले का सीन देखते हैं जब सियाना ने दूसरी मेड्स लाने की बात की थी। तो एलिस चिल्ला रही थी कि नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। तो सियाना उन्हें समझाने लगती हैं कि प्रिंसेस, अगर हम इस पैलेस में ज्यादा समय के लिए रहना चाहते हैं तो हमें मदद की जरूरत होगी। वो सोच रही होती है कि मैं तो ऐसे मर जाऊंगी क्योंकि उसका काम कर कर के हालत खराब हो गया था। वो कहती हैं कि मैं आपके लिए एक मेड खोजूंगी जो कि आपका मेरे जैसा ही ख्याल रखे। और इस तरह उन लोगों की पहली मुलाकात हुई। मैं आपको बता दूं कि इन ट्विंस में से एक का नाम नीनी और एक का नाम नाना है और ये दोनों चूचू के दोस्त भी हैं, इसलिए सियाना को इनके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन एलिस चिल्लाने लगती हैं कि वो दोनों एक जैसे ही हैं, कैसे मैं पता लगाऊं कि कौन कौन सी है। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों से तारीफ सुन सुनकर प्रिंसेस आखिरकार पिघल ही जाती हैं। और ऐसे ही सियाना का रेसिड के पास जाने का दिन भी आ जाता है। एलिस कहती हैं कि सियाना, अगर वो व्यक्ति कुछ अजीब करता है तो वापस आकर मुझे तुरंत बताना, मैं उसे काफी ज्यादा मारूंगी। सियाना हंसते हुए कहती है कि मैं वादा करती हूँ। वहाँ पैलेस में उसके सामने खाने का ढेर रख दिया जाता है। वो सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्राउन प्रिंस की मेहमान हूँ। यहाँ पर मेड के तौर पे सर्व करने के बजाय मुझे ही सर्व किया जा रहा है और वो भी एक हायर रैंक के द्वारा। ये काफी डरावना है। तभी वहाँ पर रेसिड आ जाता है। सियाना कहती है कि आप अलग लग रहे हैं। तो रेसिड कहता है कि सच में मैं अपने बच्चों को वॉक पे लेके गया था। सियाना सोचती है कि क्राउन प्रिंस का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तभी रेसिड उसे प्रॉपर तरीके से ग्रीट करता है और सियाना शर्माने लगती है। फिर वो पूछने लगती है कि रेसिड ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा इंतजार करो। सियाना कहती है मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, मेरा इंतजार कर रही होंगी। रेसिड कहता है ठीक है, तो मैं पॉइंट में आता हूँ। तुम्हारा टास्क है ऑफ कोर्स मेरे साथ मिठाई खाना। फिर सियाना अपने टास्क को खाने, मेरा मतलब करने लगती है। तो रेसिड कहता है कि ये कैसा है। सियाना कहती है ये काफी मस्त है, ना ही ज्यादा मीठा है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से है। वो और उसकी तारीफ करने लगती है। तो रेसिड कहता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। सियाना खाने को मुंह से निकाल देती है। तो रेसिड कहता है क्या ये अच्छा नहीं है। सियाना कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस चौंक गई थी, क्या आपने ये खुद बनाया है। तो रेसिड कहता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए स्नैक्स बनाना काफी अच्छा लगता है। सियाना सोचती है कि ये इंसान के लिए है ना। तभी रेसिड भी उसे खाता है तो सियाना चैन की सांस लेती है। रेसिड कहता है कि आज ये काफी अच्छा बना था, तो ये मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। सियाना पूछती है कि क्यों। तो वो बताता है क्योंकि एक साथ समय बिताना काफी मस्त होता है। सियाना सोच रही होती है कि कोल्ड हार्टेड क्राउन प्रिंस ऐसा व्यवहार करता है। वो कहती है आपको एनिमल्स जरूर पसंद होंगे। रेसिड कहता है कि हाँ, मुझे छोटे और क्यूट चीजें काफी पसंद है। क्या उन्हें देखने से तुम्हें खुशी नहीं होती। सियाना कहती है कि आपको देखकर मुझे कहानी याद आ रही है। कहानी का नाम है प्रिंसेस ऑफ द फ्रोजन किंगडम। वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो ठंड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तो अपने कमरे में आग के सामने भी नहीं हिल सकती थी। एक छोटी सी चिड़िया जिसको प्रिंसेस के लिए बुरा लग रहा था, वो आई और काफी प्यार से कहती है
मैं आपको सूरज का एक टुकड़ा देना चाहती हूँ प्रिंसेस। फिर उसके बाद से रेसिड कहने लगता है उस सूरज के टुकड़े के कारण जो कि उस चिड़िया ने लाया था, प्रिंसेस बाहर की सुंदर दुनिया में जा पाई, है ना। तो सियाना कहती है कि हाँ। रेसिड पूछता है कि तुम्हें ये स्टोरी किसने बताया। सियाना कहती है ये बस मेरे टाउन का फेरी टेल है। तो रेसिड कहता है अच्छा ऐसी बात है। सियाना पूछती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता है। तो रेसिड कहता है किसी ने मुझे ये कहानी बताई थी। मुझे ये कहानी तो याद है लेकिन मुझे वो व्यक्ति याद नहीं है। और हम लोग रेसिड के साथ एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि सियाना की तरह लग रही थी। रेसिड कहता है कि मैंने सोचा था कि ये मेरा क्लू होगा उस लड़की को खोजने का, लेकिन ये एक गलती थी। बाहर आने के बाद सियाना सोच रही होती है कि क्राउन प्रिंस को वो कहानी कैसे पता है। ये उन कहानियों में से एक है जो कि मैंने तब लिखा था जब मैं एक बच्ची थी और मैंने इस कहानी को बस एक ही व्यक्ति को बताया था। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद सियाना और चूचू फिर से मिल जाते हैं। सियाना चूचू को कांग्रेचुलेट करने लगती हैं क्योंकि वो एक ऑफिशियल मेड बन चुकी थी। हमें पता चलता है कि प्रिंसेस ग्रेस ने उसे अपने पैलेस में काम करने के लिए बुलाया था। चूचू कहती हैं कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे। फिर वो कहती हैं कि सोचा जाए तो जो एग्जाम है वो जल्दी ही आने वाला है। सियाना कहती है एग्जाम। तो चूचू कहती है प्रमोशन एग्जाम पीरियड। सियाना कुछ रिएक्शन नहीं देती है तो चूचू कहती है ये रिएक्शन कैसा है, क्या तुम उसमें हिस्सा नहीं लेने वाली। सियाना कहने लगती है कि मेरे ऑफिशियल मेट बने हुए बस आधा साल ही हुआ है। तो फिर चूचू चिल्लाती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे जितना अच्छा कौन है, कॉन्फिडेंस रखो, तुम सच में ये कर लोगे, तुम जरूर इसको पास कर लोगी। सियाना ये बस लक्ष्य के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे दुनिया को बढ़ाने के बारे में है। तुम एक सीनियर मेट बनने के बाद बहुत कुछ कर पाओगी और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। इस मौके को बाद में पछताने के लिए मत छोड़ो, ठीक है। सियाना सोच रही होती है कि अगर मेरी सैलरी बढ़ गई तो चूचू और मैं जितना चाहे उतना खा पाएंगे और मैं प्रिंसेस के लिए भी खूबसूरत गिफ्ट्स खरीद सकूंगी। और एक दिन जब मैं मेड का जॉब छोड़ दूंगी तो मैं अपना ही खुद का शॉप खोल पाऊंगी। सियाना इसके लिए मान तो जाती है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। नीनी और नाना उसे बता रहे होते हैं ये जरूर तुम्हारे बैकग्राउंड के कारण होगा। सीनियर मेड के बाद से वो बैकग्राउंड को देखना चालू कर देते हैं, ये कह कर कि ये नोबल या और कुछ के बारे में है। सियाना सोच रही होती है कि भले ही उनके पास काफी ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस है, वो दोनों भी प्रमोटेड नहीं है। वो आगे कहते हैं कि हम लोग शिकारी की बेटियां हैं और सियाना तुम एक हारे हुए नेशन से आई हो। तभी एलिसा के कहती हैं कि वो पागल, तुम कह रही हो कि उन्होंने उसे इस कारण रिजेक्ट कर दिया। रुको, मैं अभी जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। सियाना उसे रोकती है लेकिन प्रिंसेस फिर भी नहीं मान रही होती है। तो सियाना कहती हैं कि हम दोनों को ये पता है कि ये पैलेस काफी ज्यादा क्रूर हो जाता है अगर हम लोग उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं चले। तो एलिस कहती है क्या हो अगर ग्रैंडमा मेरे लिए बोले। तो सियाना कहती है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये आपके लिए दिक्कत करेगा, ज्यादा परेशान मत होइए प्रिंसेस, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी। और वो मौका कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। एक मेड आके सियाना से कहती है कि क्या तुम सियाना हो, मैंने सुना कि तुम एग्जाम में फेल हो गई लेकिन तुम उससे ज्यादा की हकदार थी। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, ये क्वीन का रिक्वेस्ट है, अगर जो मैटर्स हैं वो ठीक हो जाएं तो तुम एक सीनियर मेड बन जाओगी। सियाना सोच रही होती हैं कि एम्प्रेस और उनके नीचे के 4 क्वीन जो कि एम्प्रेस से बिल्कुल भी कम नहीं है, वो औरतें जो कि एम्प्रेस डॉटर बन सकती हैं। ऐसी आदरणीय औरत मुझसे एक फेवर मांग रही
रही हैं। वो इसे एक रिक्वेस्ट कहती हैं, लेकिन मेरे पास मना करने का ऑप्शन नहीं है। तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट एंजेलिना आ जाती है तो सियाना उन्हें ग्रीट करती है, जिस पर वो सियाना की उम्र पूछती है और ये जानने के बाद कि वो 18 साल की है, वो कहती हैं कि तुम्हारे मेड बनने ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा पोस्चर काफी अच्छा है। सियाना कहती है कि आप काफी दयालु हैं, तो वो कहती हैं कि तुम काफी ज्यादा हम्बल हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रूमर्स कहते हैं। मैं उत्सुक थी क्योंकि तुम वो मेड हो जो प्रिंसेस एलिस को सर्व कर रही है। तुमने एक ध्यान ना देने जाने वाली बच्ची को एक परफेक्ट प्रिंसेस बना दिया, जिसके पास एम्प्रेस डॉटर का सपोर्ट है। मुझे फॉलो करो, अब से जो भी तुम देखोगी वो एक सीक्रेट रहना चाहिए। फिर वो उसे एक बच्चे को दिखाती है। वो कहती हैं कि ये मेरा बेटा है रेसिस। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को पढ़ाओ। मैं इसे तुम्हें प्रिंसेस एलिस जितना अच्छा बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, हालांकि इसके बारे में अच्छे से सोचना और अपना जवाब देना। अगले सीन में सियाना रेसिड के पास एंजेलिना के बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आई थी। रेसिड कहता है कि फोर्थ प्रिंस रेसिस लेवेगोंगे द सेवन इस साल 12 साल का हो जाएगा। मुझे बस इतना ही पता है। वो पैलेस के बाहर रहता है, तो मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सियाना पूछती है कि पैलेस के बाहर कैसे, तो रेसिड कहता है कि एम्परर को अपने बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम इसे जितना मुश्किल समझती हो ये इतना मुश्किल है नहीं। रेसिड बताता है कि उसकी पढ़ाई के लिए उसे मार्कस विलियम के रेसिडेंस भेज दिया गया, जो कि उसके माँ के साइड के रिश्तेदार हैं। हालांकि जैसे जैसे प्रिंस के बारे में जो खबरें हैं वो कम होते गई, धीरे धीरे कॉन्सर्ट के बारे में रूमर्स फैलते गए। लोग उनसे कह रहे होते हैं कि तुम जरूर प्रिंस के बारे में कुछ छुपा रही हो, तो वो कहती हैं कि इंपीरियल प्रिंस के बारे में ऐसे ही कुछ मत कहो। वो कहते हैं तो फिर हमें प्रिंस रेसिस को दिखाओ। काफी साल बीत चुके हैं जब से उनका जन्म हुआ है। ये काफी अजीब बात है कि किसी ने भी उन्हें पैलेस में अच्छी तरीके से नहीं देखा है। तो कॉन्सन कहती हैं जब प्रिंस 12 साल के होंगे तो वो पैलेस में आएंगे और सबको ग्रीट करेंगे। क्या ये काफी है? रेसिड कहता है कि जिस तरीके से तुम सवाल पूछ रही हो, इस बात से ये साफ होता है कि प्रिंस रेसिस के साथ कोई तो दिक्कत है। रेसिड कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें फोर्थ प्रिंस रेसिस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सियाना कहती है अगर आपने जो कहा है वो सच है तो मैं इसे और अच्छे से सोचूंगी, क्योंकि वो कोई हो सकते हैं जिसे मेरी मदद की जरूरत हो। फिर वो उन्हें शुक्रिया कहती हैं और पूछती हैं कि कैसे वो इसका भुगतान कर सकें। तो रेसिड कहता है कि तुमने पहले ही भुगतान कर दिया है। वो सियाना के द्वारा पिलाए गए चाय की बात कर रहा होता है। वो आगे कहता है कि बाय द वे एलिस थोड़ी परेशान होगी। थोड़ी एलिस तो पूरा ज्वालामुखी की तरह फट रही होती है। वो चिल्लाती हैं कि मैं तुम्हारी बस एक लौती मास्टर हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी। ना ही तुम जा सकती हो, ना ही तुम दूसरे रॉयल को सर्व कर सकती हो। सियाना कहती हैं लेकिन प्रिंसेस, मैं एक सीनियर मेड बनना चाहती हूँ। इस सिचुएशन में ये बस एक लौता मौका है जो मेरे पास है। ये जो दीवार है वो मैं अपने स्टेटस से नहीं पार कर सकती। लेडी एंजेलिना जरूर मुझे इसमें मदद कर सकती है। तो एलिस कहती है कि ठीक है, बस आधे दिन के लिए। मुझे इससे नफरत है, लेकिन मैं तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सियाना उसे गले लगाते हुए कहती हैं कि हाँ प्रिंसेस, थैंक यू वेरी मच। वो सोच रही होती हैं कि मुझे माफ कर दीजिए आपको उदास करने के लिए, लेकिन अगर मैं एक सीनियर मेड बन गई तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। नीनी नाना प्रिंसेस को गले लगाते हुए कहते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर हैं। जब तक सियाना एक सीनियर मेड नहीं बन जाती तब तक हम लोग प्रिंसेस के साथ रहेंगे और पैलेस की रक्षा करेंगे। सियाना हंसते हुए सोच रही होती है कि मैं काफी खुश हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। हेलो अतापीस, मैं आज आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ हाइप ऑप्शन के बारे में। इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को हाइप नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।